पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रात का समय था। भक्त धीरे धीरे घर लौट चुके थे। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ हिलडुल रही थी, जैसे कुछ अद्भुत होने वाला हो। वहीं पास खड़ा था एक छोटा लड़का विहान। उसका एक ही सवाल था, भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग क्यों लगता है? वह रोज पुजारी से पूछता, पर वे हंसकर कहते, जिस दिन भगवान खुद बताएं उसी दिन जान लेना। उस रात अचानक विहान को एक मधुर आवाज सुनाई दी, आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। लड़का चौंक गया। आवाज मंदिर के अंदर से ही आ रही थी, जगन्नाथ जी की मूर्ति के होंठ जैसे मुस्कुराए हों। विहान डरते डरते पास गया, और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। विहान के सामने कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी। कृष्ण ने कहा, एक बार मैं गोवर्धन पर्वत उठाए खड़ा था। 7 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, पर गोपियां, वो तो मेरे लिए रोज 8 बार भोजन बनाती रहीं। उनकी वही प्रेम की निशानी है, 56 भोग। फिर एक सुनहरी पुस्तक उनके हाथों में प्रकट हुई। उसमें 56 व्यंजन चमक रहे थे, खीर, पेड़ा, दाल, चावल, पिठा, महाप्रसाद। हर पकवान से प्रेम की सुगंध उठ रही थी। कृष्ण आगे बोले, भोग केवल भोजन नहीं, भक्ति का स्वाद है, निष्ठा का अमृत है। हर ग्रास में प्रेम बसता है। विहान मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसी समय मंदिर के घंटों की आवाज गूंज उठी, टनननन, टननन। प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। अगले ही पल कृष्ण फिर से मूर्ति में विलीन हो गए। मंदिर के दरवाजे खुल गए। पुजारी अंदर आए और विहान को देखकर बोले, तो क्या अब समझ में आया? विहान मुस्कुराया, हाँ, 56 भोग इसलिए क्योंकि प्रेम को नापते नहीं, बस अर्पित करते हैं। उस दिन के बाद से विहान रोज भगवान को एक छोटा सा फल या मिठाई प्रेम से चढ़ाता था। वह जान चुका था, भगवान को भोजन की नहीं, भक्त के प्रेम की भूख होती है। मेक 5 minutes वॉइस ऑफ इट्स